बात है। लेकिन जाते जाते सलाम जेके में अब फिल्म पॉलिसी की बात कर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर को सिनेमेटो टूरिज्म के लिए बड़ा मशहूर और मारूफ माना जाता है। अर्ली 70s से लेकर 80s और 90s के तकरीबन इनिशियल स्टेज तक जम्मू कश्मीर में फिल्मों की अकसबंदी तकरीबन खत्म हो गई। हालांकि उस वक्त के वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी कोशिश की थी कि किसी भी तरह से सिनेमा हॉलों को दोबारा खोला जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो पाया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 370-35 के खात्मे के बाद मरकज ने जो जिम्मेदारियों का बोझ अपने कांधों पे डालना चाहा, जिसमें यह दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर में अमन की जो नहरें हैं वो बह रही हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अब सयाहों के लिए किसी न किसी तरीके से आपको एंटरटेनमेंट का जरिया पैदा करना होगा और सिनेमा हॉल्स को खुलना ही खुलना होगा। अब जम्मू कश्मीर सरकार एक नई पॉलिसी ला रही है, जिसमें एक बार फिर न सिर्फ इन पॉलिसी साजों फिल्म मेकर्स को अब आसान शराइत के साथ लोन भी हासिल होगा, ताकि वो दोबारा अपनी उस खोई हुई शान रफ्ता को या सिनेमेटो टूरिज्म को या टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं जिन्हें फिल्में देखने का बड़ा शौक होता है, वो कश्मीर आकर न सिर्फ सयाहत के इस खूबसूरत माहौल से लुत्फानंदोज हो जाएं, बल्कि कश्मीर में फिल्म कल्चर की वापसी का जरूर हिस्सा बने। मेरे साथी सैयद इरफान फाजिल अपनी रिहाइशगाह से मेरे साथ वीडियो लिंक के साथ जुड़ेंगे। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एक नई कोशिश है कि आसान किस्तों पे आपको अब लोन हासिल होगा, जिसके बाद आप ये जो थिएटर वगैरह हैं, हालांकि होम थिएटर आजकल घरों में लगे हैं, आजकल यूट्यूब का बोलबाला है, सोशल मीडिया का बोलबाला है, लेकिन उसके बाद भी श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में एक कोशिश की गई महदूद वसाइल के साथ। आगे किस तरह के लाए अमल को सरकार ने उन लोगों तक पहुंचाना है जो अपने रिवायती अंदाज में इन फिल्मों को सिनेमा हॉलों के अंदर देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल और आसिफ रशीद। जहां तक फिल्मों के हवाले से मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा 70 की दहाई से लेकर अगर देखा जाए तो वादी कश्मीर में एक डिफरेंट सा इम्पैक्ट जो है बॉलीवुड का रहा है और कई सारी फिल्में यहाँ बनी है, जिसकी खूबसूरत मिसाल आज भी है, जिसमें हम जब फूल खिले, आरज़ू, कश्मीर की कली या कई ऐसी फिल्में हैं जो आज भी जिंदा मिसाल है। अगर देखा जाए तो वादी कश्मीर के साथ साथ पहले जिस तरीके से 90s से पहले जो 80s का दौर था, तो यहाँ सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे, रीगल सिनेमा हुआ करता था, या साथ ही साथ जी हाँ खयाम के हवाले से बात करेंगे या नीलम सिनेमा की बात करेंगे, कई सारे प्लेडियम सिनेमा की बात करेंगे, जहां पर कई सारी जो है खास तौर पर शौकियां देखना लोग पसंद करते थे, जिसे फिल्में कहा जाता है। मुझे याद है कि मेरे मरहूम वालिद ने बताया है कि कई सारी फिल्मों के साथ साथ अगर देखा जाए तो ब्लैक टिकटिंग के मामलात, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग जी बालकोनी या विंडो तक पहुंचने के लिए मजबूर हो जाते थे, जिस वक्त आमदनी कम थी मगर फिल्में देखने के लिए लोग जरूर पसंद करते थे। खास तौर पर जबकि हम सिल्वर जुबली स्टार्स की बात करेंगे, जिसमें राजेंद्र कुमार है, जिसमें राजेश खन्ना है, कई सारे ऐसे, मगर साथ ही साथ उसके बाद जो है एक ऐसा दौर चला जिसमें टेररिज्म का दौर चला या मिलिटेंसी का दौर चला, जिसमें ये मुकम्मल तौर पर जो है बंद हो गया और उसके बाद जो है सिनेमा दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। बाद में जिस तरीके से आपने भी कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत में उन्होंने भी काफी कोशिश की थी इसको रिवाइव करने की, मगर हो नहीं पाया। 370 के खात्मे के बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से कश्मीर में हमने देखा आईएनएक्स खुला, या खासतौर पे जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर्स खुले हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में खुले हैं, और इसका मतलब है कि लोग अब धीरे धीरे इन सारी चीजों को पसंद भी कर रहे हैं और इन सारी चीजों की तरफ राग़िब भी हो रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि एक साइड से आप सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वेब सीरीज की बात करेंगे, अदर साइड ऑफ द स्टोरी जब आपके यहाँ पे सिनेमा हॉल्स खुलेंगे तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, और वो सबसे बड़ी मिसाल हमारे शहर श्रीनगर की है, सुनवार में, जहां पर एक बहुत बड़ा आईएनएक्स खुला। उसके बाद यहाँ डॉल्बी डिजिटल थिएटर का मजा पहले दिन से ही लोगों ने लिया, और जिसका इफ्तिताई मैं कहूंगा कि मैं मनोज सिन्हा जी भी वहां पहुंचे तो जिन्होंने खुद भी वहां मूवी देखी। अब एक अच्छी पॉलिसी है कि अगर कोई अपना सिनेमा हॉल यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाहता है, सरकार ने उसके लिए लोन रखा है, सरकार ने उसके लिए विंडो रखा है कि ताकि वो इजीली प्रपोजल सबमिट करके ये सारी चीजें जो है फैसिलिटी यूटिलाइज कर सकता है। मगर अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर हम देखेंगे, खास तौर पे कितने सारे ऐसे विंडोज है फिल्म पॉलिसी को लेकर, जैसे आपने खुद कहा कि फिल्मों के साथ साथ अब फिल्म की जो पॉलिसी है वो भी वजूद में आई है, मगर लोकल आर्टिस्ट जो है उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कई सारे लोकल आर्टिस्टों की शिकायत है, खास तौर पे जो ये पॉलिसी है ये बड़े बैनर्स के लिए है, फिल्म बॉलीवुड पर्सनालिटीज के लिए है। बड़ा चर्चा करते आए हैं कि जम्मू कश्मीर में इन सिनेमा हॉलों का खुलना तकरीबन बड़ी अहम जरूरत है। समर टाकी सोपोर में हुआ करता था, इसी तरह से बारामूला में मिनी थिएटर्स हुआ करते थे, किसी वक्त में जिसे आज बीआरओ उस वक्त ग्रेफ कहा जाता था, उनके थिएटर चलते थे, आर्मी हेडक्वार्टर्स या जोन्स में उनके अपने थिएटर चलते थे। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, एक्स और बाकी ज़राए जो हमारे पास हैं, क्या अभी भी इतना स्कोप है कि एक शख्स जो है लोन हासिल करने के बाद
आप एक सिनेमा हॉल खोलेंगे, उसके बाद हालात भी हमारे सामने हैं, और इस चैलेंज को कैसे पूरा किया जा सकता है? क्या इतनी अभी लोगों में अभी तुंदी खत्म हो गई है कि वो सिनेमा हॉलों के अंदर इतना वक्त गुजार पाएंगे? क्या उतनी आमदनी है? किसी वक्त में हमारे अखराजात कम थे, आज अखराजात भी कम हैं, आमदनी भी बढ़ गई है। सिनेमा हॉल खोलने के लिए जो लोन स्कीम वगैरह रखी गई है, क्या उससे पूरा किया जा सकता है हर सारिफ की तरफ से?